अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई प्लानी। टू उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। और आज हमने टुडे वी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 11 और ये स्टिल 7 सीज़ के बारे में है। और ऊपर हमने इसकी 3 सीरीज़ पढ़ ली हैं, अभी इज़ द 4th वन और इसके बाद ये एंड है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्मल राइटिंग, सॉरी इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे करेक्टनेस की। द फॉलोइंग थिंग आर द कोर ऑफ करेक्टनेस: ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। ये तो सबको ही पता है कि ग्रामर भी होनी चाहिए, पंक्चुएशन और स्पेलिंग की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं करेक्टनेस के अंदर। उसके बाद चलो हम हाईलाइटेड ही पढ़ लेते हैं। करेक्टनेस का मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फॉर्मल राइटिंग क्या होती है? फॉर्मल से मुराद ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन, या आपने वो एक ओरल कम्युनिकेशन है या रिटन कम्युनिकेशन है, अगर तो वो प्रोफेशनल है, ऑफिशियल है या एकेडमिक है। अगर उसमें ये 3 चीज़ें आ रही हैं ना, प्रोफेशनल भी है, ऑफिशियल भी, एकेडमिक भी है, तो हम उसे कहेंगे कि ये फॉर्मल राइटिंग है, ठीक है। ये 3 चीज़ें प्रोफेशनल, ऑफिशियल, एकेडमिक, ये होगी तो क्या है? फॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल क्या होती है? एवरीडे कम्युनिकेशन कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और राइटिंग। यहाँ पे स्पेसिफिकली राइटिंग की बात हो रही है, तो हम इसको जो है हमारा ओरल सिस्टम है उसको हम यहाँ से एलिमिनेट ही कर देते हैं। जस्ट हम राइटिंग की बात करते हैं कि मतलब आप अगर किसी को मेल लिख रहे हो, अगर तो उसमें प्रोफेशनल टच आ रहा है, अगर उसमें एकेडमिक या ऑफिशियल टच आ रहा है, सो इट इज़ व्हाट वी से द फॉर्मल राइटिंग। और इनफॉर्मल हम नॉर्मली जैसे बात करें, हाँ जी कैसे हो, ठीक हो, क्या पकाया, ये वो, ये नॉर्मल एक बात है, हम इसको एक इनफॉर्मल वे में भी ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या आ जाता है? फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट्स, हकाइक, आपको पता होगा फैक्ट्स एंड फिगर को क्या कहते हैं। जो हकाइक और जो भी इर्द गिर्द माशरे में हो रहा है उसको हम एक फैक्ट्स एंड फिगर से कंसीडर करते हैं, लेकिन हर जगह के फैक्ट और फिगर भी डिफरेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं। वेरीफाई योर स्टेटिस्टिकल डाटा, डबल चेक योर टोटल्स, अवॉइड गेसिंग एट लॉ एंड that have impact on you. Have someone else read your message if the topic involves data. Determine whether a fact has changed over time. अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने अच्छे से स्टैटिस्टिकल डाटा को वेरीफाई भी करना होता है, डबल चेक कर लो आपने जो भी टोटल किया है। इट इज़ दे टॉक अबाउट द फाइनेंस, लाइक इसमें फाइनेंस का टच आ रहा है कि आपने अपना स्टैटिस्टिकल डाटा भी चेक कर लेना है, अपने टोटल्स भी चेक कर लेना है। उसके बाद आपने गैस नहीं लगाना है किसी चीज़ को कि हाँ ये ऐसा लग रहा है तो ये कर लेता हूँ। नो, गैसेस को अवॉइड करना है, ठीक है। जो चीज़ बेस कर रही है प्रॉपरली सच के ऊपर या फैक्ट्स के ऊपर, उसी को कंसीडर करना है। और आपने इस तरह से रखना है कि कोई भी दूसरा बंदा उस चीज़ को पढ़ सके। डेटरमिन वेदर फैक्ट कैन चेंज ओवर टाइम, और ये भी देखना है कि ये हकाइक या तो स्टिल रहने वाले हैं या इनको बदला जा सकता है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वर्ड दैट कन्फ्यूज़, ऐसे लफाज का बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का बाइस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? एग्ज़ाम्पल में एक्सेप्ट, ये दोनों पढ़ने में तो काफ़ी सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब चेंज है। आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बिटवीन, अमंग, फार्दर, फर्दर, और ये बैन वाली और बिनी वाली। तो ये अब इसमें चलो हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बिटवीन और अमंग। वो क्या होता है? बिटवीन इन्वॉल्व्स 2 पीपल, अमंग 3 और मोर पीपल्स। बिटवीन का मतलब होगा या 2 लोगों के दरमियान आप शमूलियत इख्तियार कर रहे हो, या फिर 3 से ज़्यादा के लिए कर रहे हो तो उनके लिए हम अमंग कह देंगे। इसी तरह एक्सेप्ट, कबूल करना, एक्सेप्ट सवाए, तो इस तरह से है। अब नीचे इन्होंने 7 सीज़ अगेन आए हुए हैं, उनको कट किया हुआ है, तो हमने वो पढ़ने ही नहीं है क्योंकि लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे गलती से प्रिंट आउट हो गया। सो इसके बारे में भूल जाएं ये क्या है क्या नहीं। लो जी, लेक्चर भी हमारा एंड हो गया है।
इससे पहले ये सारा जी जो रेड किया हुआ है ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इट्स मी, ये छोटी सी हमारी वीडियो है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको उम्मीद है मज़ा तो आया होगा इसको भी पढ़ के। होप आपको पसंद भी आया होगा, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।